जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने क्लास एक एकेडमी में, जहां की इंडियन आर्मी की जीके जीएस की तैयारी कराई जाती है गारंटेड रिजल्ट के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप इस क्लास में रेगुलर रहते हो तो आपका जीके जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से जो भी आपके इंडियन आर्मी की किसी भी पोस्ट की परीक्षाएं पूछे जाएंगे वो आपके इसी एक ही एकेडमी क्लास से आने वाले हैं। इसकी 100% गारंटी है। आपको बस इस क्लास में रेगुलर रह के पढ़ना होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इस क्लास में नए हो तो इस क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की यानी कि नई वीडियो की सूचना अपने फ़ोन पे पाने के लिए सबसे पहले बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें यानी कि घंटी को दबा लें। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के क्लास में हमारा पहला सवाल क्या है। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए बल आघूर्ण, या फिर ऑप्शन नंबर बी जड़त्व आघूर्ण, या फिर ऑप्शन नंबर सी बल, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जब तक मैं ऑप्शन बोलता हूं किसी भी क्वेश्चन का, अगर आपने अभी से पहले इस क्वेश्चन को सुन रखा है तो आप इसका आंसर आप अपने मन में करके रखेंगे, और जो मैं बोलता हूँ आपको ध्यान में लाना है कि कितना आपने सही याद करके रखा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए जूल प्रति सेकंड, या फिर ऑप्शन नंबर बी जूल किलो, या फिर ऑप्शन नंबर सी डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन नंबर डी ओम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जूल प्रति सेकंड। शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। और ऑप्शन नंबर सी जो है डिग्री सेल्सियस, ये ऊष्मा का एसआई मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय आपात संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 368, या फिर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 352, या फिर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14, या फिर ऑप्शन नंबर डी 12 से 35। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात संबंधित प्रावधान किए गए हैं, परंतु अनुच्छेद 352 से 360 तक में जो भी प्रावधान है वो राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत ही ये सारी बातें ही लिखी गई हैं। इसे भी आप साथ साथ में ध्यान में रखेंगे। और चलिए देखते हैं अगला सवाल, अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए नागरिकता, या फिर ऑप्शन नंबर बी संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, या फिर ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार, या ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में विवरण अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है। और फ्रेंड्स, नागरिकता की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 तक में जो भी प्रावधान है वो सभी नागरिकता को प्रदर्शित करते हैं कि एक भारत का नागरिक होने के लिए कौन कौन से प्रावधान हैं। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल, राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री की मृत्यु पर राष्ट्रध्वज को कितने दिनों तक झुकाया जाता है या झुकाए रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए 7 दिन तक, या फिर ऑप्शन नंबर बी 10 दिन तक, या ऑप्शन नंबर सी 12 दिन तक, या फिर ऑप्शन नंबर डी 15 दिन तक। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री की मृत्यु पर राष्ट्रध्वज को झुका दिया जाता है, ये 12 दिन तक झुकाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और इसे ही राष्ट्रीय शोक के रूप में भी जाना जाता है। इसी वजह से राष्ट्रध्वज को आधा झुका दिया जाता है, यानी कि ध्वज को झंडे के आधे स्तर पे ला करके छोड़ दिया जाता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? फ्रेंड्स, ये तो इजी सवाल है। चलिए फिर भी इससे एक और सवाल है जो कि मैं आपको बतलाऊंगा। ऑप्शन नंबर ए है 2:3, या फिर ऑप्शन नंबर बी 3:2, या फिर ऑप्शन नंबर सी 4:2, या फिर ऑप्शन नंबर डी 5:3। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है लंबाई चौड़ाई का अनुपात, तो 3:2 होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, अगर चौड़ाई लंबाई पूछे तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे पूछा गया है लंबाई चौड़ाई, तो पहले लंबाई यानी कि 3:2, फिर बाद में चौड़ाई। फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा अगला सवाल, तिरंगे झंडे को आधिकारिक रूप से कब फहराया गया? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, या फिर ऑप्शन नंबर बी 14 अगस्त 1947, या फिर ऑप्शन नंबर डी 18 अगस्त 1946, या फिर ऑप्शन नंबर डी 19 अगस्त 1945। तो फ्रेंड्स, तिरंगे झंडे को आधिकारिक रूप से कब फहराया गया? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947 को तिरंगे झंडे को आधिकारिक रूप से फहराया गया। और फ्रेंड्स, कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि तिरंगे झंडे में जो ये चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं, तो आप कहेंगे 24 तीलियां हैं। इसको भी साथ में आप ध्यान में रखना है आपको। और तिरंगे झंडे में तो 3 रंग है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल, भारतीय संविधान निर्माण हेतु कितने देशों का संविधान का अध्ययन किया गया था? यानी कि हमारा जो संविधान है
उसका निर्माण करने से पूर्व यानी कि पहले कितने देशों का संविधान पढ़ा गया था, ये पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए में है 60 देश, या फिर ऑप्शन नंबर बी 45 देश, या फिर ऑप्शन नंबर सी 70 देश, या फिर ऑप्शन नंबर डी 40 देश। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का निर्माण कोई एक दिन में लिखित संविधान नहीं है, जो एक दिन में लिखा गया। इसे लिखने से पूर्व 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया संविधान निर्मात्री सदस्यों के द्वारा, और तब जा करके इसे हमारे संविधान की एक बुक में लिख दिया गया। फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है? ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935, या फिर ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1905, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का सर्वाधिक प्रभाव ये भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। इससे यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 ऐसे अनुच्छेद थे जो कि जैसा उसमें लिखा गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में, वैसे ही शब्दशः उठा करके डाल दिए गए हमारे संविधान में। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे उद्योग की जननी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, या फिर ऑप्शन नंबर बी आलू, या फिर ऑप्शन नंबर सी यूरिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोयला को उद्योग की जननी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका उपयोग कई सारे कारखानों को चालू करने के रूप में, जैसे कि या आप चिमनी देखते होंगे यानी कि ईंट जो बनाती है वहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको कोयला को उद्योग की जननी के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो भाषा को संविधान में जोड़ा गया? तो फ्रेंड्स ये सारे जो है ये भाषा हैं जो कि हमारे संविधान में 2003 में जोड़े गए थे, और ये 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जिसे कि आप बोर्ड मास कह करके याद रख सकते हैं। बी मीन्स बोडो, ओ मीन्स बोडो, और डो मीन्स डोंगरी, और डी मीन्स डोंगरी, और एम से मैथिली, और एस से संथाली। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। राष्ट्रीय ध्वज का प्रथम डिज़ाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन नंबर ए राखलदास बनर्जी ने, या फिर ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने, या फिर ऑप्शन नंबर सी भीखाजी कामा ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी सर CJ रेडक्लिफ ने। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन यहाँ पे पूछा गया कि किसने तैयार किया, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैडम भीखाजी कामा ने सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और सर CJ रेडक्लिफ ऑप्शन नंबर डी, इसने भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण किया था। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, मूल संविधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन के संविधान से, या फिर ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, या फिर ऑप्शन नंबर सी रूस के संविधान से, या फिर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका के संविधान से। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मूल जो अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स अमेरिका के संविधान से केवल मूल अधिकार ही नहीं लिए गए हैं, राष्ट्रपति का जो पद है वह भी अमेरिका से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का जो पद है वह भी अमेरिका से ही लिया गया है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नीली व्हेल को, या फिर ऑप्शन नंबर डी शार्क को, या फिर ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन को, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्टारफिश को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉल्फिन को, गंगा डॉल्फिन के नाम से यहाँ पे भारत का जो राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया है जल जीव, वो डॉल्फिन को, गंगा डॉल्फिन। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, मूल अधिकार की मांग 1931 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल, या फिर ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू, या फिर ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स मूल अधिकार की मांग 1931 में की गई थी, और ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के रूप में भी जानते हैं, और 2 अक्टूबर 1869 को यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना मिलता है? उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? ऑप्शन नंबर ए 3 लाख, या फिर ऑप्शन नंबर बी 4 लाख, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1.25 लाख, या फिर ऑप्शन नंबर डी 5 लाख। तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति
को जो वेतन मिलता है वो पहले 1.25 लाख यानी कि 1.25 लाख पहले मिलता था 2018 से पहले, जबकि 2018 से इसे यानी राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए मिलता है। इसको ध्यान में रखना है। और राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया मिलता है। ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चावल को बनाने में अधिक समय लगेगा कहाँ? समुद्र तल पर, या फिर ऑप्शन नंबर बी पहाड़ पर, या फिर ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्थल पर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर पानी का जो क्वथनांक है यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो पृथ्वी पे जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम ही तापमान पे उबलना प्रारंभ कर देता है, जिस वजह से वो मतलब खाना पकने में अधिक समय लगता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, दूध में निम्न में से कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, या फिर ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, या फिर ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि दूध में यहाँ जो भी विटामिन दिए गए हैं सारे विटामिन पाए जाते हैं सिवाय विटामिन सी को छोड़ के। तो हमारा आंसर विटामिन सी यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है दूध में निम्न में से कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स जब बात विटामिन की है तो सारे विटामिन को हम देख ही लेते हैं। विटामिन ए जो दिया गया है, इस विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। और फ्रेंड्स अगर इसको मतलब आप चाहते हैं कि ना हो तो आपको विटामिन ए लेना होगा। और ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो गाजर है। और ऑप्शन नंबर बी में है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स लास्ट में है विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है और बड़ों में ऑस्टियोमेलेशिया होता है। फ्रेंड्स ये दोनों बीमारी जो है हड्डी से संबंधित रोग है, जो कि हमारे हड्डी को प्रभावित करती है यानी कि कमज़ोर बनाने का काम करती है। तो इसके लिए हमें सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को चाहिए होता है, जो कि हमें फ्री में मिलता है। फ्रेंड्स कभी कभार आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके लिए हमें कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वहाँ पे हमारा आंसर होगा विटामिन डी, जो कि हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आगे तो कुछ सवाल है नहीं। चलिए देखते हैं कि कल के सवालों के जवाब जो किन किन लोगों ने दिए हैं और किन लोगों का जवाब सही आया है। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स मैं देख पा रहा हूं कि कल के सवालों के जवाब सबसे पहले अभिषेक कुमार आपने कहा है जय हिंद सर जी, जय हिंद सर। उसके बाद धीरू कुमार आपने कहा है क्वेश्चन नंबर ए आंसर आइंस्टीन। चलिए देखते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। पहला जो सवाल था वो था सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आप जो है ये आपका जो एक एकेडमिक क्लास है इसमें लोगो लगा हुआ है E = mc²। ये आइंस्टाइन ने ही दिया था, पर ये द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत है, उसी का ये नियम है E = mc²। और सापेक्षता का सिद्धांत की बात करें तो वो भी आइंस्टीन ने ही दिया था। और फिर उसके बाद है धीरू कुमार आपने सही जवाब दिया है। उसके बाद है छोटे सरकार जो भी हैं आपने कहा है वेरी नाइस वीडियो। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत। शिवानी कुमारी आपने कहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है अरस्तु। आपने सेकंड नंबर का आंसर दिया, फर्स्ट का भी आंसर आपने दिया है आइंस्टीन। चलिए आपका दोनों आंसर सही है। शिवानी कुमारी आपने दोनों सही आंसर दिए हैं। और जो कि हिस्टोरिया एनिमलियम अरस्तु के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधों का विवरण किया गया है। पेड़ पौधों नहीं, जीव जंतुओं का विवरण दिया गया है। उसके बाद फिर नीतीश कुमार आपने कहा है जय हिंद। चलिए जय हिंद। उसके बाद शिवानी कुमारी आपने 4 घंटे पहले कहा है जय हिंद सर जी। चलिए जय हिंद। और फ्रेंड्स इसी तरह से आप सभी लोग, मेरी गुजारिश है आप सभी लोग डेली क्लास के जो वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, प्लीज़ आप सभी लोग जुड़ जाइए। और कल से जो मॉर्निंग में क्लास होगा वो हम क्लास के लिए आप लोग के पास सुबह से आ रहे हैं मॉर्निंग में, जो 5:40 से क्लास होती है। और सभी लोग आएंगे इस क्लास में, भाग लेंगे। और देखते हैं कल के और आज के केवल आज का जो क्लास का जो आज का वीडियो है वो सारा डिस्कशन कल मॉर्निंग में होगा। तो सुबह वाले क्लास में सभी लोग आएंगे जो कि 5:40 से होता है। जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो हमारे यहाँ पे जो मॉर्निंग में जहाँ क्लास हो रही है वहाँ पे आ सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आज के लिए आपका जो सवाल है वो क्या है।
फ्रेंड्स, आपको बतलाना है राष्ट्रपति पर महाभियोग जो प्रक्रिया है यह किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको चूज़ करके आंसर करना है। और ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। और दूसरा जो क्वेश्चन है आपसे यह है, आपको बतलाना है भारत से बर्मा कब अलग हुआ। ये इसकी तिथि आपको बतलानी है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको चूज़ करके बतलाना है कि भारत से बर्मा कब अलग हुआ है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय AK अकेडमी।